पैसा ये सिर्फ नोट और सिक्के नहीं है, ये हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारे फैसलों का आईना है। कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाते। वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साधारण सी शुरुआत करके भी दौलत के शिखर तक पहुंच जाते हैं। आखिर फर्क कहाँ है? फर्क है रूल्स ऑफ वेल्थ को जानने और उन्हें जीने में। ये किताब सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि उस सोच की बात करती है जो आपको कर्जदार से निवेशक बना सकती है, तनख्वाह के गुलाम से मालिक बना सकती है। हर पन्ने में छिपा है वो रहस्य जिसे अमीर लोग पीढ़ियों से जानते और अपनाते आ रहे हैं। आज आपके हाथ में है ये शक्ति, सिर्फ सुनना नहीं, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। क्योंकि याद रखिए, अमीर बनने का रास्ता भाग्य से नहीं, सही नियमों से तय होता है। तो आइए चलिए साथ मिलकर खोजते हैं द रूल्स ऑफ वेल्थ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिचर्ड टेम्पलर द्वारा लिखित वर्ल्ड फेमस बुक दौलत के नियम के बारे में। जी हां, नाम से ही जाहिर है, ये बुक आपको दौलतमंद बनने के ऐसे नियम सिखाएगी जिन्हें जानकर आप दौलतमंद बन जाएंगे। जितनी चाहे उतनी दौलत कमा पाएंगे। न सिर्फ दौलत कमा पाएंगे बल्कि कमाई हुई दौलत को गंवाने से भी बच जाएंगे। अगर आप भी दौलत के नियम जानकर दौलतमंद बनना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दौलत का नियम नंबर 1, यह अच्छी तरह से समझ लें कि पैसे से ही पैसा पैदा होता है। यह सबसे बड़ी सच्चाई है, पैसे से ही पैसा पैदा होता है। पैसा खरगोशों की तरह गुपचुप और जल्दी जल्दी संतान पैदा करता है। तो आपको करना क्या है? पैसे से संतान पैदा करने के लिए अपने सैलरी का कुछ हिस्सा अलग निकाल कर रख दें। कुछ ही समय बाद आपके पास काफी बड़ी रकम जमा हो जाएगी। उसे कहीं इन्वेस्ट कर दें। उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसे खर्च ना करें बल्कि फिर से इन्वेस्ट करें और इसी प्रोसेस को बार बार दोहराते रहे। देखते ही देखते आपकी संपत्ति आपके लिए और संतानें पैदा करती रहेगी और आपको अमीर बनाती रहेगी। नियम नंबर 2, इस बात को अच्छे से समझ लें कि लंबे समय में जायदाद शेयरों से आगे नहीं निकलेगी। क्या आपने टाइटन कंपनी का नाम सुना है? जी हां, ये टाटा ग्रुप की वही कंपनी है जो लग्जूरियस वॉचेस एंड ज्वेलरी बनाने का काम करती है। 1 जनवरी 1999 को टाइटन कंपनी के एक शेयर की कीमत थी 4 रुपीज एंड 27 पैसे और 1 फरवरी 2024 में इस कंपनी के एक शेयर की कीमत है 3628 रुपीज। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इस कंपनी ने लगभग 24 इयर्स में 84,864.87% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो टाइटन कंपनी ने 24 इयर्स में इन्वेस्टर्स का पैसा 848 गुना कर दिया या 848 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। 8 मीन्स 1 करोड़ का इसने 848 करोड़ बना दिया। कहीं आपको चक्कर तो नहीं आ गया ये सुन के? बहुत सारे लोगों को इस पर यकीन ही नहीं होगा, लेकिन यही सच्चाई है। अगर इस रिटर्न में हम हर साल मिलने वाला डिविडेंड भी ऐड कर दें तो ये अमाउंट इमेजिनेशन से बाहर चला जाएगा। ये होती है शेयर मार्केट की ताकत। बिग बुल के नाम से फेमस इंसान स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला जी को तो आप जानते ही होंगे। इंटरनेट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अनुसार उन्होंने इस स्टॉक में तब निवेश किया था जब इसकी कीमत सिर्फ 3 रुपये थी और आज भी ये स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में है। राकेश झुनझुनवाला जी को करोड़पति, अरबपति और खरबपति बनाने वाला यही वो स्टॉक है जिसका नाम है टाइटन। इंटरनेट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अनुसार उनका पोर्टफोलियो 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का है और उसमें 40% से ज्यादा का अमाउंट सिर्फ इस एक स्टॉक ने कमा के दिया है। क्या इतना ज्यादा रिटर्न किसी भी तरह के रियल एस्टेट में या जमीन जायदाद में 24 इयर्स में मिल सकता है? कभी नहीं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जिसने इससे भी ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। टाइटन का एग्जाम्पल सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए दिया है, बाय या सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो क्या मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं कि आपको सारा पैसा सिर्फ स्टॉक्स में ही लगाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको जमीन जायदाद के साथ साथ स्टॉक्स में भी पैसा जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए और वो भी लंबे समय के लिए। एक बात याद रखें कि मैं यहां आपको इंट्राडे ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दे रहा हूं। इससे दूर ही रहे। और अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है तो डायरेक्ट अपना मूल्यवान पैसा इसमें इन्वेस्ट ना करें, बल्कि पहले इसे अच्छे से सीख ले, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे। नियम नंबर 3, अमीर बनने के लिए जवानी में ही कड़ी मेहनत करें ताकि बाद में बुढ़ापे में कड़ी मेहनत न करनी पड़े। मैं यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूँ। इस नियम का यह मतलब नहीं है
कि किसी भी चीज में कड़ी मेहनत करने से आप दौलतमंद बन जाएंगे। न्यूनतम तनख्वाह पर काम करने वाला सफाई कर्मचारी 24 घंटे लगे रहने के बावजूद कभी अमीर नहीं बन पाएगा, चाहे वह कितनी ही आदर्श सफाई कर ले या कितनी ही मेहनत कर ले। बहरहाल, अगर वह खुद की सफाई कंपनी शुरू करे, इसे स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत करे, नए ग्राहक खोजे और अपने स्टाफ को खुश व प्रेरित रखे, तो वह अमीर बन सकता है। अगर आप भी अमीर बनने के मामले में गंभीर हैं, तो आपको भी वही करना चाहिए जो अमीर लोग करते हैं। आपको भी अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ताकि बाद में कड़ी मेहनत न करनी पड़े। अगर आप दिन रात मेहनत करने और सही काम करने को तैयार हैं, तो सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। नियम 4, दूसरों की दौलत से न जलें। जिस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से पैसा बनाया है, वह पूरी तरह से इसका मालिक भी है और हकदार भी है। उन्होंने काम किया था, उनके पास विचार था, उद्यमी भावना थी। वे हमसे ज्यादा जल्दी जागते थे और देर से सोते थे। वे अपने लक्ष्य को लेकर हमसे ज्यादा प्रेरित या जोशीले थे। उनसे ईर्ष्या करना बेमानी है और उनसे सीखना वह सबसे बड़ा तोहफा है जो वे हमें दे सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जिसने बहुत सा धन बनाया हो और सही तरीके से, कानूनी रूप से, मजे करके और अच्छी तरह से बनाया हो। वह आपको कभी कभार सलाह दे देगा, अपनी छत्र छाया देगा और आपको सही रास्ते पर ला खड़ा करेगा। दौलतमंद बनना एक तरह से अनुकरण पर निर्भर करता है। अमीर लोग जो करते हैं वैसा ही करें और अंत में आप भी उन्हीं जैसे बन जाएंगे। नियम 5, दौलतमंद दिखकर ही आप दौलतमंद बन सकते हैं। मैंने एक बार एक आदमी को नौकरी का इंटरव्यू देने जाते देखा। उसके जूते बहुत गंदे थे, उसके सिर पर कैप थी, उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और उसने जेब में हाथ डाल रखे थे। आप समझ ही गए होंगे कि इस हुलिये में इंटरव्यू देने पर क्या हुआ होगा। उसे नौकरी नहीं मिली और उसे मिलेगी भी नहीं, और फिर वह दावा करेगा कि यह अन्याय है, अत्याचार है, कोई भी उसे मौका नहीं देता है, उसकी जिंदगी बेकार है। इंटरव्यू लेने वाले लोग अक्सर बताते हैं कि लोगों का हुलिया अक्सर गलत प्रभाव डालता है। लोग गरीबी की यूनिफॉर्म पहने होते हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग कर देती है। अगर वे यूनिफॉर्म बदल लें तो उनकी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी, क्योंकि लोग उनके साथ अलग तरह का व्यवहार करने लगेंगे। नियम 6, ये जान लें कि दौलतमंद लोग किस तरह सोचते हैं। कोई व्यक्ति दौलतमंद बनेगा या नहीं, या वह दौलतमंद बन चुका है या नहीं, इसे परखना बहुत आसान है। आपको तो बस उस व्यक्ति को उसका प्रिय अखबार पढ़ते देखना है। क्या आपने गौर किया है कि साधारण इंसान जब अखबार पढ़ता है तो सबसे पहले वो कौन सी खबरें पढ़ता है? वह सनसनीखेज खबरें पढ़ता है, जैसे लूटमार, चोरी, डकैती, मर्डर, रेप आदि। लेकिन दौलतमंद इंसान ऐसी खबरों को इग्नोर करता है और सबसे पहले पैसे और बिजनेस वाला सेक्शन पढ़ता है। अगर आप दौलतमंद बनने के बारे में गंभीर हैं, तो आपको यह सीखना होगा कि दौलतमंद लोग किस तरह सोचते हैं। ये भी जानना होगा कि वे कहाँ खाते और रहते हैं, वे कैसे काम और आराम करते हैं, वे कैसे निवेश और बचत करते हैं। संक्षेप में, अगर आप अपनी समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं तो आपको धन का अध्ययन करने की जरूरत है। दौलतमंद लोगों से बातचीत करें, उनसे सवाल पूछें, समझ और ज्ञान पिपासा विकसित करें। दौलतमंद लोगों के बारे में पढ़ें। इंटरव्यू और आत्मकथाएं आपको बहुत ज्ञान दे सकती हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर दौलतमंद बनने का जुनून है और आप दौलतमंद बनकर ही रहेंगे। अभी और भी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस होने वाले हैं, वीडियो में बने रहिए। नियम नंबर 7, टालमटोल में समय बर्बाद न करें। पैसे संबंधी निर्णय तुरंत लें। मान लीजिए अगर आप बीच समुद्र में हैं और बहुत बड़ा तूफान आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप बिना एक भी सेकंड गंवाए अपनी नाव किसी सुरक्षित बंदरगाह की ओर मोड़ लेंगे, किसी भी बंदरगाह की ओर। आप टालमटोल करने या ये सोचने में वक्त बर्बाद नहीं करेंगे कि उस बंदरगाह पर शॉवर की सुविधा है या नहीं, वहां आपका फेवरेट रेस्टोरेंट है या नहीं, वहां आपकी फेवरेट डिश है या नहीं, वहां सस्ता खाना है या नहीं। आप तो बस जल्दी से जल्दी तूफान से बाहर निकलना चाहेंगे। आप बिल्कुल भी टालमटोल नहीं करेंगे ताकि आपको बंदरगाह पर नाव खड़ी करने की जगह मिल जाए, और आप इस बात के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे कि बंदरगाह में वह चीज है जिसकी आपको सचमुच जरूरत है, और वो है सुरक्षा। पैसे बनाना भी कुछ हद तक इसी जैसा है। जब भी किसी के मन में कोई ऐसा विचार आता है या कोई बिजनेस आइडिया आता है जो उसे अमीर बना सकता है, तो उसके मन में कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि वह सफल होगा भी या नहीं।
उसे यह करना चाहिए या नहीं। वो उस पर सोचने और विचार करने पर ही इतना टाइम बर्बाद कर देता है, टाल मटोल करता है कि कभी अमल करने के निर्णय पर पहुंच ही नहीं पाता। पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए टाल मटोल बिल्कुल ना करे। एक बार निश्चय कर लिया तो उस पर तुरंत अमल करे। नियम 8, पैसा उधार न लें जब तक कि आपको सचमुच ही जरूरत ना हो। यह इतनी महत्वपूर्ण बात है कि मैं इसे दोहराना चाहूंगा। पैसा उधार न लें जब तक कि आपको सचमुच ही जरूरत ना हो, और तब भी न लें, तब तक नहीं जब तक कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से उधार न ले रहे हो जो इसे बिना ब्याज के दे रहा हो, बिना शर्तों के दे रहा हो, आपका मकान गिरवी न रख रहा हो, दोस्ती टूटने की कोई आशंका न हो। और तब तो यह स्वर्ग जितना सुंदर लगता है। लेकिन मुफ्त कर्ज या मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर कोई पैसे उधार देता है तो वह इसे वापस पाना चाहेगा, ब्याज सहित। यह ब्याज ही हम में से ज्यादातर लोगों को मार डालता है और हमें दौलतमंद बनने से रोकता है। इसे अंकुर फूटते ही खत्म कर देना चाहिए, और अगर उस काम के लिए ज्यादा देर हो चुकी हो तो उसे काट कर फेंक देना चाहिए। चाहे जैसे हो, हमें इस ब्याज से मुक्ति पाना चाहिए। ब्याज आमतौर पर लोगों को पोलियोग्रस्त बना देता है। अगर आप दोस्तों और परिवार वालों से उधार लेते हैं तो यह कई तरह के झमेले खड़े कर सकता, मामला बहुत उलझ सकता है। कुछ भी करने से पहले अपने कर्ज और लोन चुका दें। ब्याज से छुटकारा पाने का यही एकमात्र तरीका है। नियम 9, दौलतमंद बनने की शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती। एक बात याद रखें, KFC कंपनी के मालिक कर्नल हार्लैंड सैंडर्स 60 साल की उम्र तक संघर्ष भरा जीवन जी रहे थे। जब उन्होंने KFC कंपनी की शुरुआत की थी तब उनकी उम्र 60 साल थी, और इसी कंपनी ने उनको बिलियनियर बना दिया। अगर वे यही सोचते कि अब तो मेरी उम्र काफी बढ़ गई है, अब तो मेरे मरने के दिन करीब आ गए हैं, तो क्या KFC कंपनी कभी शुरू हो पाती? इतिहास गवाह है, आज दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहां KFC की ब्रांच नहीं। कोई भी पैसे बना सकता है। इसमें आपकी उम्र या समय का कोई बंधन नहीं होता है। इसमें तो सिर्फ इस बात की जरूरत है कि आप दौलतमंद बनने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लें। इसके बाद स्थितियां अपने आप ऐसी बनने लगेंगी। बहुत देर जैसी कोई बात नहीं होती है। कुछ हद तक यह समुद्र में चलने वाले जहाज की तरह है। आपको रुकने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत हो सकती है, लेकिन दिशा बदलने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती है। बस स्टीयरिंग व्हील पर कुछ डिग्री का अंतर ही काफी होता है। इस तरह कुछ मील बाद आप एक बिल्कुल अलग दिशा में पहुंच जाते हैं। तो हमेशा याद रखें, दौलत की शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती है। इसी समय शुरू कर दें। अपने जीवन में बहुत सारी दौलत हासिल करके दौलतमंद बनने के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी ऑडियो बुक द रूल्स ऑफ वेल्थ? मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पक्का विश्वास है कि आपने अभी संकल्प ले लिया होगा, इरादा बना लिया होगा, निश्चय कर लिया होगा और कड़ा फैसला ले लिया होगा अपने आप से ही कि अभी तक जो हुआ सो हुआ। मैं अगले दिन सूरज निकलने के साथ साथ अपना सारा काम करने का तरीका बदल दूंगा। जो कुछ कमियां हैं वो दूर कर लूंगा। मुझे अब किसी की परवाह नहीं रही। मुझे लोग क्या कहेंगे, मुझे बस केवल अपना लक्ष्य देखना है, वह भी बिना रुके, बिना थके, जब तक मैं सफल ना हो जाऊं। तो दोस्तों, मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। मैं एक बार फिर आपसे मिलने के लिए आऊंगा। नमस्कार। Goodbye.